हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तक आई होप आपको सब आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो कोई किसी का फैक्टर कब होता है, 15 और 3 है, तो 3 15 का फैक्टर कब होगा, जब 3 15 को पूरी तरह डिवाइड कर देंगे, यानी रिमाइंडर क्या है, 0 आए। तो अगर इस वाले ने इसको पूरी तरह डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, तो हम क्या बोलेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ ये जो भी पूरा पॉलिनोमियल है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि फैक्टर है या नहीं। वही बेसिक कॉन्सेप्ट करना है हमें, सिर्फ डिवाइड करके देखना है। तो टी स्क्वायर माइनस 3 आ गया 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। तो पहले को पहले से मारना है, टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2t की पावर 4 आ जाए, तो 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 2t की पावर 4। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें माइनस 3 टू द 6, तो माइनस 60 स्क्वायर। तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया हमारा प्लस, इधर क्या आया 3t क्यूब, इसको ऐड करा तो ये कितना जाएगा प्लस का 4d स्क्वायर माइनस 90। अब टी स्क्वायर की किससे करेंगे, 3t क्यूब आ जाए तो हम करेंगे प्लस 3t से, तो कितना आ गया 3t क्यूब। ये करेंगे तो माइनस 3 3 से 9, माइनस 90 स्क्वायर और माइनस 90 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस प्लस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैक्टर होने वाला है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो 4t स्क्वायर माइनस, अब क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 12 बच गया। तो किससे करेंगे टी स्क्वायर की, टी स्क्वायर की करेंगे हम प्लस 4t से, सॉरी प्लस 4 से टी स्क्वायर की किससे करेंगे, 4 से करेंगे तो क्या जाएगा 4t स्क्वायर, और इससे मजबूरी रहेगी 4 इंटू माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 12 माइनस प्लस। देखो एकदम सही लग रहा था, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंस आर एक्स इक्वल टू क्या है 0, तो देयरफॉर जो हमारा पॉलिनोमियल था टी स्क्वायर माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ टी4 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट। आप चाहो तो आप मुझे पॉज करके सारे पार्ट खुद से कर सकते हो, और फिर देख लेना अगर आपको कुछ भी गलत लगे या कोई भी आपका आंसर रॉन्ग आया। लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर क्या आएगा हमारा 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर की किससे करेंगे, 3x स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर की करेंगे हम 3x स्क्वायर से। ठीक है, फिर इससे किसकी करें तो 3 3 से 9, तो प्लस 9x क्यूब। 1 की किससे करें तो कितना आ गया प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, तो ये 0 हो गया। 5 माइनस ये कितना करा तो कितना हो गया माइनस का 4x क्यूब, ये कितना हो गया माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसकी करेंगे हम लोग किससे करनी पड़ेगी, माइनस के 4x से करनी पड़ेगी।
ठीक है अंकल, है मेरे पास यहाँ पे ना, रखा हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ पे है वैसे, कोई बात नहीं। भैया वो आपने रुपए ले लिए क्या? ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की किससे करेंगे हम? 3x² से करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? 3x⁴ प्लस 3x की हम किससे करेंगे? वापस 3x² से करनी पड़ेगी, तो कितना जाएगा? प्लस का 9x³ और इधर आएगा प्लस का 3x²। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 4x³ -7 और -3 कितना हो जाएगा? माइनस का 10x² प्लस 2x प्लस 2। एक्स स्क्वायर की किससे करेंगे अब करेंगे -4x से। तो -4x से करी तो कितना हो गया? माइनस का 4x³ -4 की 3 से करेंगे तो माइनस का 12x² और ये हो जाएगा माइनस का 4x। साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। -10 और +12 कितना हो जाएगा? 2x²। 2 और 4 कितना हो जाएगा? प्लस का 6x और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2। अब x² की किससे करेंगे? +2 से करेंगे। तो ये कितना हो गया? 2x² प्लस 2 से करेंगे 2 3 6x और प्लस 2 तो 2। और ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा फैक्टर आ गया। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमारा कितना आया? रिमाइंडर आया हमारा 0। तो फिर से हम वही कहानी लिखेंगे, सिंस, या तो रिमाइंडर लिख सकते हो, सिंस रिमाइंडर इज 0 therefore x² plus 3x plus 1 is factor of पॉलिनोमियल। देखो क्वेश्चन आंसर शीट में रिप्रेजेंटेशन के बहुत मार्क्स होते हैं, तो जितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाओ उतना बढ़िया है। +2x प्लस 2, आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कह रहा है? थर्ड में दे रखा है x³ -3x प्लस 1 और डिवाइड करना है किससे? x⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 से। तो डिवाइड करते हैं, x³ -3x प्लस 1, अब इसको हमने डिवाइड करा, x⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो x³ की किससे करेंगे? x⁵ आ जाए, x² से करेंगे तो ये आ गया x⁵। -3x की किससे करेंगे? x² आ जाए तो ये आ गया -3x³। फिर 1 की x² से करनी पड़ेगी तो कितना आ गया? प्लस का x²। माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया? माइनस का x³, ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3x प्लस 1। x³ भी किससे करेंगे हम लोग? -1 से करेंगे, तो -1 से करेंगे तो कितना आ गया? माइनस का x³ माइनस से करेंगे तो कितना आ गया? प्लस का 3x -1 तो -1 आ गया और ये हो गया प्लस माइनस प्लस। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? रिमाइंडर इस केस में आ गया हमारा 2। तो रिमाइंडर बच गया। तो सिंस रिमाइंडर क्या आना चाहिए था? रिमाइंडर आना चाहिए था 2। सिंस रिमाइंडर इज 2 therefore x³ -3x plus 1 is not a factor of given polynomial। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा पॉलिनोमियल भी लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, मेरी तरह आलस मत करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 9 के जैसा है, जिसपे हमने 7 स्टार लगाए थे और इस पे भी हम लोग 7 स्टार ही लगाएंगे। 4 5 6 7, ठीक है। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंट। लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। हमें दे रखा है ऑब्टेन ऑल द जीरोस, क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्टेन all the zeros of 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros if two of its zeros are, दो जीरोस कौन सी है, 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3, ठीक है। तो ये हमें करना है, स्टार्ट करते हैं। तो दो हमें जीरोस दे रखे और दो निकाल लिए। पिछली बार की तरह बिल्कुल, जिसने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो वो एग्जाम्पल नंबर पहले 9 देख लो पिछले लेक्चर का, फिर ये करना, और जिसने देखा है वो आगे बढ़ते हैं। तो 2 जीरोस दे रखी है, तो सिंस अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3 आर जीरोस, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर अंडर रूट 5/3 या फिर सॉरी x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x प्लस अंडर रूट 5/3 आर फैक्टर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर। और अगर ये दोनों फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, इनका मल्टीप्लीकेशन भी फैक्टर होगा। तो इट इंप्लाइज कि x माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5/3 आर ऑल्सो फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा सिर्फ, तो कितना जाएगा -5/3। इसको आगे सॉल्व किया तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5/3, 1/3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 3x स्क्वायर माइनस 5। देखो करने में तो हम इससे भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन उससे बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाती। अब मैंने अगर बोला कि 12 फैक्टर है किसी चीज का, 12 36 को डिवाइड करेगा, तो 12 में से मैंने 4 बाहर निकाल दिया, 3 बच गया, तो 3 भी तो 36 को डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। इसी तरह इसमें से हमने क्या किया, इस वाले में से हमने 1/3 कॉमन निकाल दिया, कॉमन आ रहा था तो अगर ये 1/3 डिवाइड करेगा तो सीधी सी बात है 3x स्क्वायर माइनस 5 भी डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इसलिए हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 5 को लेंगे। तो नाउ 3x स्क्वायर माइनस 5 इज आवर डिवाइजर। तो ये हमारा डिवाइजर हो गया, और डिविडेंड हमारा वही रहेगा पॉलिनोमियल। तो 3x स्क्वायर माइनस 5, अब डिवाइड करना है हमें। ये लिखा हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको डिवाइड करते हैं। 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 4 आ जाए, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना गया 3x की पावर 4, x स्क्वायर की मजबूरी होगी इससे, तो माइनस 5x स्क्वायर आया, तो माइनस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर लिख दोगे। तो माइनस प्लस ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बच गया 6x क्यूब, और ये क्या हो गया हमारा -2, और ये हो गया हमारा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। 3x स्क्वायर में ऐसा क्या करें मल्टीप्लाई कि x 6x क्यूब आ जाए, तो 2x से करेंगे, तो इधर कितना आ गया 6x क्यूब
माइनस इससे गई तो कितना आ गया, माइनस का 10x²। ओके, सॉरी माइनस का 10x, ये आ गया माइनस का 10x, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बच गया है 3x² माइनस 5, इसको तो हम बड़े आराम से कर देंगे, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। अब इसकी करेंगे हम लोग 1 से, तो 1 से करें तो कितना आ गया, 3x² माइनस 5, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमें पता है क्या कि भाई px हमारा क्या है, px इक्वल टू है 3x की पावर 4 प्लस 6x³ या px इक्वल टू क्या होता है, px इक्वल टू होता है gx डॉट qx प्लस rx। तो इसमें rx कितना हो गया, 0 हो गया, gx कितना हो गया हमारा ये, और qx हमारा कितना हो गया ये, तो इनको लिख लेते हैं। तो px इक्वल टू जो डिविडेंड है वो किसके बराबर हो गया, gx यानी 3x² माइनस 5 और मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1। तो px इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम फैक्टर करेंगे, सॉरी। तो 3x² माइनस 5 के तो हमने पहले ही देखा था, इसके क्या फैक्टर आने वाले थे, इसके हम लोग लिख सकते हैं x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3, ये तो दोनों को ही मल्टीप्लाई करके आया था ना भाई ये, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब x² प्लस 2x प्लस 1 को हम लोग किसके फैक्टर करने, तो 2f क्या हो जाएगा भाई, मल्टी प्लस करके क्या आना चाहिए, दो नंबर को 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 1, तो 1 और 1 ही है, प्लस करके क्या आएगा 2, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1, तो बहुत ही सिंपल था ये वाला, प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, अब लिख लेते हैं लेट px इक्वल टू 0। ऐसे ही 0 निकालते थे हम, लीनियर में भी हमने निकाली, क्वाड्रेटिक में भी ऐसी निकाली कि जो भी हमारी टर्म है उसको 0 के इक्वल लिख देते थे। तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस अंडर रूट 5/3 और ये हो गया x प्लस अंडर रूट 5/3, और जब इसको करा तो क्या कॉमन आएगा x, तो क्या बच गया x प्लस 1, और इधर भी क्या आ गया प्लस 1, तो इधर भी क्या आ गया x प्लस 1। कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या निकाल लेते हैं हम, 1 कॉमन निकाल लेते, दोनों से कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन निकाल लिया हमने, 1 कॉमन निकाल लिया। तो 0 इक्वल टू कितना हो गया मेरा, इसको बड़े आराम से लिखते हैं x माइनस अंडर रूट 5/3 x प्लस अंडर रूट 5/3, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया x प्लस 1 और अंदर भी क्या आ गया x प्लस 1। तो देयरफॉर क्या, पहले आइदर ये लोग चारों कब जीरो हो सकते हैं, जब इनमें से एक भी जीरो हो जाए, x इक्वल टू कितना हो अंडर रूट 5/3 और x इक्वल टू कितना हो अंडर रूट 5/3 माइनस वाला इधर जाएगा तो, और x इक्वल टू कितना हो -1 और x इक्वल टू कितना हो -1। तो रूट्स आ गए हमारे पास, देयरफॉर zeros of given polynomial आर, तो हमारे पास जीरोस क्या क्या आ गए, अंडर रूट 5/3 कॉमा माइनस अंडर रूट 5/3 कॉमा -1 कॉमा -1। आई होप आपको ये बात और ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो एग्जाम्पल नंबर 9 एक बार दोबारा देखो, पिछले लेक्चर वाला, और फिर इस वाले क्वेश्चन को दोबारा देखो, चांस ही नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पसंद है मुझे। इसके लिए हम लोग एक हार्ट दे सकते हैं इसको, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग x³, हाँ वो ऐसे लग रहा है, ऑन की जगह ओ लग रहा है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x²
प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, comma the quotient and remainder were the quotient and remainder, ठीक है, वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, फाइंड gx। तो हमें क्या क्या मालूम है, देखो हमें चार चीजें होती है हमारे पास, px, gx, qx और क्या होता है हमारे पास rx। तो हमें पता है px दे रखा है हमें इतना है, क्यों डिवाइडिंग ये, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx। तो gx हमें gx ही दे रखा है, ठीक है, मतलब गिवन नहीं है। द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब x माइनस 2 क्या है कोशेंट और 2x ये क्या है रिमाइंडर। तो x माइनस 2 हो गया हमारा कोशेंट और ये हो गया माइनस 2x प्लस 4। हमें क्या निकालना है, हमें gx निकालना है, यानी हमें ये चीज निकालनी है। सॉल्व करते हैं बाय, या फिर लिख लेते हैं वी नो दैट। देखो हमें क्या मालूम है, ठीक है, या फिर लिखो बाय डिवीजन लगेगा और अच्छा लगेगा, बाय डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा px इक्वल टू कितना होता है, gx डॉट qx प्लस rx। ठीक है, px मेरा कितना है, px मेरा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। gx मुझे मालूम नहीं। qx मेरा कितना है, qx मेरा है x माइनस 2 और रिमाइंडर मेरा कितना है, तो इसको प्लस को ऐसे कोई रखने की जरूरत ही नहीं है, तो माइनस 2x प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो देखो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये इधर जो है ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ये प्लस वाले सब इधर आ जाएंगे, तो यानी क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस इधर जाएगा हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस इधर जाएगा हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया gx डॉट एक्स माइनस 2। तो उसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 2x तो कितना आ गया प्लस का 3x प्लस 2 और माइनस 4 कितना आ गया माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो गया gx डॉट एक्स माइनस 2। अब ये इधर मल्टीप्लाई में कर जाएगा डिवाइड में, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन कितना आ गया x माइनस 2 इक्वल टू gx। तो यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस नीचे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा gx मिल जाएगा। तो बिना देरी करे इसको डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो सबसे पहले किससे करेंगे, एक्स की एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ गया इधर, ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस, कैंसिल आउट, ये कितना हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। नेक्स्ट अब किससे करें, एक्स की करेंगे माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स से करें तो कितना हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, तो कितना हो गया प्लस माइनस, तो ये कितना आ गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 की किससे करेंगे हम लोग, x माइनस 2 की सिंपल है कि हम लोग प्लस 1 से करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर gx इक्वल टू कितना आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सिर्फ यही हमें निकालना था।
आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो खुद से जरूर करना है। अगर 2 बार करोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और 3 बार करोगे तो और ही अच्छा है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो आप जितनी कर लो उतनी कम है। नेक्स्ट, गिव एग्जांपल ऑफ, देखो ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस के आने के, आज तक तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ कॉन्सेप्ट आपको ये चीजें आनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल gx डॉट, सॉरी px लिखा हुआ है, पहले px लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते थे। px कॉमा gx कॉमा qx एंड rx which satisfy the division algorithm एंड पहला कि डिग्री ऑफ px बराबर होनी चाहिए डिग्री ऑफ qx, मतलब px और qx की डिग्री क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। आप इसको किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, px को किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, डिग्री ऑफ px और qx हमेशा क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो मान लो px इक्वल टू कितना हो गया, ये एग्जांपल है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमने ले लिया, और gx हमारा, gx जो भी आएगा, ओके gx तो लिख लेते हैं, gx मुझे लिखना है, तो gx इक्वल टू कितना लिख दिया मैंने, 3। ठीक है, तो gx इक्वल टू यहाँ पे भी 3 लगा लो, थोड़ा आपको आसान पड़ेगा। तो जो qx आएगा वो हमारा क्या आएगा, 3 पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर प्लस एक्स से करेंगे प्लस एक्स, फिर किससे करेंगे हम लोग, +1 से करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, -2। ये 3 किससे करेंगे, वजह तो 1/3 से कर सकते हैं। RX कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में एक बार पूछ सकते हो। डिग्री ऑफ QX, डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ RX। तो डिग्री ऑफ QX बराबर आनी चाहिए हमारी डिग्री ऑफ RX के, उसको हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल x-2 हो गया, और इधर हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा था x से हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x आ गया माइनस प्लस, तो कितना आ गया 6x। तो यही आया, जो रिमाइंडर है वही डिग्री किसकी है, क्वोशिएंट की है, यही हमें चाहिए था। तो हम लोग लिख सकते हैं px इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, qx इक्वल टू कितना, x माइनस 2, सॉरी gx, qx इक्वल टू कितना आया x, और rx इक्वल टू कितना आया 6x। तो इन दोनों की डिग्री क्या है, बराबर है, दोनों की डिग्री कितनी है हमारी, 1 है। आई होप आपको एक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड पार्ट आप खुद से करोगे। डिग्री RX हमें चाहिए 0 के बराबर, मतलब RX हमें चाहिए 0 के बराबर, तो एक फैक्टर ढूंढ लोगे, एक पॉलिनोमियल उसका फैक्टर ढूंढ लोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आप ये बहुत आराम से कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है लीनियर, ठीक है, हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक, और थोड़े बहुत हमने 2 एग्जांपल जिसके देखे वो देखे हमने, सब क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक के। एक हमने छोड़ दिया, एक हमने कौन सा छोड़ा है, एक हमने छोड़ा है क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। नेक्स्ट, इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे।
या फिर आप लिख सकते हो जीरोस। जीरोस कौन कौन से हो गए? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। फिर हम लोग क्या पढ़ते थे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा माइनस बी बाय ए। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स कितना होगा? माइनस बी बाय ए। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कितना होता है हमारा? बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट की स्पेलिंग गलत, इधर भी गलत है, ई आएगा था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? ये मेरा आएगा सी बाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट। ठीक है, ये कितना हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? सी, और ये आया हमारे पास। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्या है हमारा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों का प्रोडक्ट। तीनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आने वाला है? माइनस डी बाई। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा मेरा? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गामा पढ़ते हैं, ऐसे भाई सा बना देना आप लोग। इक्वल टू कितना होता है ये? सी बाई ए। और अल्फा जो हमारा लास्ट है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा क्या होगा? माइनस डी बाई। ये रिलेशनशिप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इस पे हम लोग एक्सरसाइज 2.4 जो कि हमारी ऑप्शनल है, तो इसको ऑप्शनल मत मानना, ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर बोर्ड में नहीं आएगा तो प्री बोर्ड में आएगा, और बोर्ड में भी पूरे पूरे आने के चांसेस है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है वैसा एक एग्जांपल भी है एक्सरसाइज 2.2 में, एग्जांपल नंबर 5 वो हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऐसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, प्लस 2, और ये दे रखा है 1/2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 2, और हमसे बोला है कि एक तो ये वेरीफाई करो कि ये तीनों इसके जीरोज है। क्या है ये तीनों इसके? जीरोज है। या फिर और दूसरी चीज क्या बोली है? रिलेशनशिप वेरीफाई करने को बोली है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो देखो कोई भी किसी का जीरो है, अगर जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, या एक तरीके से टर्म हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो मुझे पता है कि इसका 0 - 2 है।
क्या है इसका जीरो, -2 है, -2 पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, एक तो मैं x+2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, x+2 इसका फैक्टर है। दूसरी चीज क्या है, ये हमने 9 में सीखा था, px इक्वल टू कितना होता है, x² + 5x + 6। अगर x की जगह मैंने -2 लिख दिया तो -2 का होल स्क्वायर + 5 इंटू -2 + 6, 2 टू द 4, ये कितना हो गया, -10, और ये कितना हो गया, +6। तो 10 - 10 कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक, तो अगर ये 0 आ गया एट -2 पे, अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, -2 इसका 0 है, और 0 नहीं आया तो मतलब क्या है, -2 इसका 0 नहीं है। और जो भी यहाँ पे आएगा 1 2 3 जो भी आएगा वो नंबर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। वो नंबर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, अगर हम उसको x+2 से डिवाइड करें। ये क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से अगर आपको नहीं आते तो आप पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9 का भी पढ़ लेना, सब क्लियर हो जाएगा, पढ़ने से सब क्लियर हो जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ये सब। स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले देखते हैं कि ये 0 है या नहीं। तो p1/2, तो p1/2 का मतलब क्या है, इसकी जगह हम लोग 1/2 लिख देंगे, ऐसे इसको अच्छे से लिखते हैं। चलो px इक्वल टू कितना हो गया, 2x³ + x² -5x प्लस, लेट x इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। x इक्वल टू 1/2 हुआ तो p1/2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो p1/2 तो कितना आएगा, 1/2 का होल क्यूब 1/8, और 1/8 इंटू ये कितना जाएगा, 1/8 प्लस ये कितना जाएगा, 1/4, ये कितना जाएगा, -5/2, ये कितना आ गया, +2। ये हो गया 4 हमारा। e 1/2 ये आया 1/4 प्लस 1/4 -5/2 +2। 1/4 करेंगे तो कितना जाएगा, 2/4 + 2 -5/2। ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो ऐड कर लेते हैं, 1/2 को ऐड करा, 1 + 2 टू 4, माइनस वाले को अलग रखेंगे। तो p/1/2 इक्वल टू कितना आ गया, 5/2 -5/2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 1/2 इज द 0। 1/2 क्या है इसका, 0 है। नेक्स्ट लेट x इक्वल टू हमने इस बार रख दिया 1 है, तो 1 रख दिया। तो p1 क्या हो जाएगा मेरा, 2 1 का क्यूब, x की जगह मैंने 1 रखना है बस, प्लस 1 का स्क्वायर -5 1 +2। तो p1 मेरा कितना हो गया, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया -5, ये आ गया +2। 0 हो गया, साफ साफ दिख रहा है। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 0। तो p1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 1 इज द 0। ठीक है, 1 इज अ 0, ठीक है, 1 इज अ 0 कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेट, लास्ट वाला रह गया हमारा, लेट x इक्वल्स टू -2 पे और देख लेते हैं। तो 2 इंटू, बस जहां जहां हमने 1 रखा पिछली बार x के इस 1 में रखेंगे -2 रखेंगे, -2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -2 +2। -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -8 इंटू 2 कितना जाएगा, 16। तो माइनस का 16, -2 का स्क्वायर करा तो प्लस का 4, ये कितना जाएगा, प्लस का 10 प्लस का 2, ये 16 आएगा सबको जोड़ के आएगा इधर -16 एक जगह +16। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 0। तो p -2 कितना आ गया हमारा, 0। p एट -2 कितना आ गया, 0। तो देयरफॉर -2 इज द 0। तो -2 क्या होगी, 0 होगी। हेंस 1/2, 1 and -2 are all zeros of given polynomial।
तो ये सब जीरो है गिवन पॉलिनॉमियल की। इसके बाद हमें चेक करना है रिलेशनशिप भी। तो अल्फा इक्वल टू, तो हम लोग मान लेते हैं अल्फा हमने मान लिया 1/2 को, बीटा हमने मान लिया 1 को, और गामा हमने मान लिया -2 को। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि 1/2 प्लस 1 प्लस -2, इसको करेंगे तो 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1/2 -1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का हाफ आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। नेक्स्ट दूसरा निकालते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बीटा, बीटा हमारा कितना है 1 प्लस बीटा इंटू गामा, गामा हमारा कितना है -2 प्लस गामा, गामा -2 इंटू ये 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/2 1 में बनता है, 1/2 इंटू 1 करेंगे तो ये कितना जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/2 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1/2 और -6 और -5/2, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास -5/2। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आ गया हमारे पास -5/2। नेक्स्ट अब अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा यानी रूट क्या है 2 इंटू पहला 1/2 है, 1/2 इंटू 1 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना बच गया -1। तो अल्फा बीटा गामा कितना आ गया हमारे पास -1 आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे, देखो तीनों चीज आ गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, ये आया हमारा -1/2, तो ये -1/2 आ गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा कितना आया -5/3 आया, -5/2, ये रहा -5/2। और एक अल्फा बीटा गामा भी है, अल्फा बीटा गामा कितना आया -1, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -1। अब देखते हैं अल्फा बीटा गामा ये क्या था, ये हमने -b/a लिया था, तो -b/a माइनस बी क्या होगा, बी हमारा होगा जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट क्या है इसमें 1 है, ठीक है, और a क्या है हमारा 2, तो b हमारा हो गया -1, ये हो गया 2, तो ये क्या आ गया -1/2। पहला तो एकदम सही हो गया, ठीक है। दूसरा c/a, c देखते हैं क्या है, c होगा x का कोफिशिएंट, तो ये हो गया c और ये हो गया हमारा a, तो -5/2, सीधा सीधा क्या आ गया -5/2, ठीक है। ये भी -5/2 ही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे 2 है, हम लोग जल्दी जल्दी में लिखना भूल गए, गुस्ताखी माफ हो। तो ये हो गया हमारा -5/2, तो ये भी आ गया इक्वल। फिर नेक्स्ट है हमारा d/a, d/a देखते हैं, -d/a आएगा, सॉरी। तो d कितना है हमारा, कांस्टेंट टर्म क्या है 2, और a भी क्या है हमारा 2 है, तो -2, ठीक है, अपॉन 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया माइनस, तो ये भी बराबर आ गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, मैं चाहूंगा आप लोग नेक्स्ट लेक्चर से पहले कुछ ट्राई करके देखें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये चारों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो इजी क्वेश्चन है उनके लिए। नेक्स्ट टाइम तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।